चलिए आज टेस्ट नंबर तीसरा है और इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को और सभी लोग आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर का पार्श्व परिवर्तन आभास नहीं होगा। पार्श्व परिवर्तन एक नया वर्ड है, पहले सभी लोग जान ले कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं या हाथ या पैर देखते हैं तो दायां का हाथ बायां, बाएं हाथ का दायां दिखता है, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो इसका मतलब जो दायां बायां बायां दायां दिखता है उसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं जिनको आप अगर समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उनका दायां बायां बन जाता है, बायां दा बन जाता है। जैसे यल है, अगर यल ऐसे है तो यल वहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनके क्या होते हैं, पार्श्व उत्क्रमण आभास नहीं होगा, मतलब उनका दायां बायां अगर बनाए, जैसे हमारे पास डब्लू है, अगर डब्लू का दायां बायां बनाओगे तब भी क्या बनेगा, ये इधर बनेगा और वो उधर, तब भी डब्लू बन जाएगा। तो ऐसे कुछ अक्षर होते हैं, तो उसको याद कर लेंगे इसको एक ट्रिक के माध्यम से। तो इसका है नाम ए मोहित यू वी डब्लू एक्स वाई, इतने हैं, इतना आप याद कर लिए। इतने अक्षरों में पार्श्व परिवर्तन आभास नहीं होगा, बाकी सारे अक्षरों में आभास होगा। तो देखिए यल है, क्या हमारे पास यल नहीं है, के है नहीं है, यस है नहीं है। डब्लू को देखते हैं तो डब्लू हमारे पास है, यहाँ पे डब्लू है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखते हैं क्या है। चलिए कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा। क्लियर। जिन बच्चों में क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखता है तो उनके में नेट की प्रॉब्लम होती है, डाटा उनका या तो खर्च हो चुका होता है जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब आपके मोबाइल में डाटा रहे तब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। क्लियर। चलिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखता है, तो ये कारण हो सकता है। ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कह रहा है एक प्रकाश किरण, जिसको आ रहा है वो आंसर देता जाएगा। एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 50 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए आपतित होती है। एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 50 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो विचलन कोण पूछ रहा है। तो हमने कल एक फार्मूला करा रखा है आप लोगों को, वो क्या था, डेल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। तो i कितना है, आपतन कोण 50 डिग्री, तो i की जगह कितना रख देंगे, 180 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 50। तो 50 दुआई 100, 50 दुआई 100 और 180 में से 100 जाएगा तो आ कितना जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। पहली बात एक चीज़ आप लोगों को बता दें, ये जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इस प्रैक्टिस को कराने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका बीएचयू में सिलेक्शन हो, पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो। इस उद्देश्य से ये प्रैक्टिस टेस्ट कराई जा रही है और इस प्रैक्टिस टेस्ट में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटेक्निक और बीएचयू में आए हुए हैं। आगे 1-2 टेस्ट के बाद मैं बीएचयू के जो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 सालों के, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूं। बस 1 ही 2 दिनों में वो भी सेट आपको मिल जाएगा। सारे वो क्वेश्चन होंगे जो बीएचयू में ही आए होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे रिपीट होते हैं, तो सारे क्वेश्चन का मैंने कॉम्बिनेशन तैयार किया है, मैं इसमें वो भी कराने वाला हूँ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है एक प्रकाश किसी समतल दर्पण पर कितना कोण बनाते हुए आपतित हो कि उसका परावर्तन कोण और विचलन कोण बराबर हो जाए।
ऑप्शन है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 40 डिग्री और डी ऑप्शन है नन। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही भाप लें वो क्या कह रहा है और तुरंत आंसर दें, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। एक प्रकाश किसी समतल दर्पण पर कितना कोण बनाते हुए आपतित हो। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं आई कोण बनाते हुए आपतित हो, तो उसका परावर्तन कोण जितना आपतन कोण होता है उतने परावर्तन कोण होगा, तो वो भी कितना होगा आई। और विचलन कोण बराबर हो जाए, परावर्तन कोण विचलन कोण बराबर हो जाए। परावर्तन कोण क्या है, मैंने आई मान लिया, अब विचलन हम अभी लिखते थे 180 - 2i, याद आया। तो विचलन और परावर्तन दोनों हो गए बराबर, तो 2i इधर आएगा, 3i बराबर 180 डिग्री, तो i बराबर 60 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने आंसर दिया, काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जितने लोग कमेंट अच्छा कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी है, चलिए बाकी लोग मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। बहुत क्वेश्चन इजी है, आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो। कह रहा है एक आपतित प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित हो रहा है। एक आपतित, ध्यान समझिएगा, एक आपतित प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित हो रहा है जिसका विचलन कोण 100 डिग्री है। तो आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। कह रहा है एक आपतित प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित हो रहा है। किस पर आपतित हो रहा है, समतल दर्पण पर, जिसका विचलन कोण 100 डिग्री है। इसका मतलब डेल बराबर दिया है, तो आपतित किरण तथा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा। तो डेल आपको पता है, डेल कितना है 100, डेल इक्वल टू 180 - 2i। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 बराबर 180 - 2i। ध्यान समझिएगा। तो 180 - 80 हो जाएगा, i इक्वल टू 40 डिग्री। i कितना हो गया 40 डिग्री। तो आपतन कोण नहीं पूछ रहा है, देखो आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण। ध्यान समझेंगे। तो इसका मतलब है वो, ये मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आई, तो ये 40 आपका आया, ये 40 आया, लेकिन वो ये वाला पूछ रहा है, तो ये 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत लोगों ने आंसर दिया 50 डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। ये देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको बड़े प्रेम से समझेंगे। एक घड़ी में 12:40 हो रहा है, समतल दर्पण में देखने पर समय होगा, आपने अक्सर देखा होगा, एक घड़ी में 12:40 हो रहा है, समतल दर्पण में देखने पर समय होगा। जिनकी बच्चों की तैयारी वो कमेंट करते रहें, प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, एक घड़ी में 12:40 हो रहा है, समतल दर्पण में आप अक्सर देखे होंगे घड़ी को, अगर हम समतल दर्पण में देखते हैं तो कुछ इधर उधर दिखता है, तो हमको वही समझना है कितना बज रहा है 12:40, कितना बज रहा है 12:40। तो ध्यान से समझिएगा 12:40। तो आप क्या करिए, जो 24, ध्यान समझिएगा, 24 घंटे में से 24 घंटे को आप लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 23, ध्यान समझिएगा, 24 घंटे को लिख सकते हैं 23 घंटे 60 मिनट, 23 घंटे 60 मिनट। अब उसी में 12:40 घटा दीजिए, 12 और यहाँ पे हो जाएगा 40। ध्यान समझिएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 और
यहाँ पे आ जाएगा 11, तो 11:20 आपको क्लियर दिखेगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। दुर्गेश ने इसका आंसर दिया, बहुत बढ़िया लगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, आप 24 घंटे में से 24 घंटे को लिख सकते हैं, 23 घंटे और 60 मिनट, और उसके बाद 12:40 लिखा है तो 12 घंटे 40 मिनट को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक समतल दर्पण को अगर 12 डिग्री घुमा दें तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। बहुत बढ़िया। तो एक पहली बात नोट लिख लेंगे सभी लोग। अब देखिए, मैं यहाँ लिख नहीं सकता नोट, लेकिन आप लोग इतना नोट तो लिख ही लीजिए कि एक समतल दर्पण को अगर थीटा डिग्री घुमा रहे हैं, अगर थीटा डिग्री घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। लिख लीजिए नोट में, एक समतल दर्पण को अगर थीटा डिग्री घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री घूम जाता है, और अगर वो घूम जाएगा तो उसका आपतन कोण बदल जाता है। तो नोट नंबर 1 है ये। नोट नंबर 2, तो आपतन कोण बदल जाता है तो न्यू आपतन कोण बराबर न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस ना बना के माइनस, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है अगर ये बड़ा होगा तो इसको आगे कर देंगे, अगर ये बड़ा होगा तो उसको पीछे कर देंगे। ये है थीटा, माइनस घटाया ही जाता है लेकिन ये माइनस नहीं, इसका मतलब है अगर ये बड़ा है तो इधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे, कभी थीटा माइनस में नहीं होगा। इसका मतलब है थीटा केवल लेना है, इसका मतलब है घटाना। इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस चीज का, क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ने वाली है। न्यू आई बराबर ओल्ड आई माइनस थीटा। तो यहाँ पे 12 डिग्री अगर घुमा दें परावर्तित किरण कितना, तो 12 दूनी 24 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, एक समतल दर्पण, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को बहुत फास्टली। एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 50 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, यानी आई बराबर 50 डिग्री। यदि समतल दर्पण को 90 डिग्री घुमा दिया गया 90 डिग्री, तो आपतित तथा परावर्तित के बीच का कोण पूछ रहा है। क्या क्या? आपतित तथा परावर्तित के बीच का कोण पूछ रहा है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग कमेंट में आंसर करके देंगे। अगर किसी को आ रहा है तो आप अच्छे से आंसर दीजिए। अरे गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए लेकिन आंसर जरूर दीजिए। क्लियर? आंसर आप देते हैं तो अच्छा लगता है, और लाइक और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे पॉलिटेक्निक और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप वीडियो शेयर कर दीजिए, और लाइक तो ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक मिलने से ही मनोबल बढ़ता है और आगे कुछ करने का और दिल करता है, तो और अच्छा करने का। तो इससे मनोबल बढ़ाने का प्रयास करिए, जिससे हम और अच्छा आपको दे सकें, मैटर और अच्छा कर सकें। और जो भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, जो बीएचयू और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास शेयर करिए, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। जो इस कोरोना महाकाल में नहीं पढ़ पाए हैं उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगी। और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो आप मुझे बताइए, हम आपकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अभी तक आंसर देखिए, किसी का अगर आ रहा हो तो। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतन कोण, यानी आई इक्वल टू कितना दिया है 50 डिग्री। क्लियर? बनाते आपते समतल दर्पण को 90 डिग्री घुमा दिया गया, थीटा दिया है 90 डिग्री। तो आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो ध्यान से समझिए, अगर हम न्यू पहले आई निकालें तो न्यू आई बराबर, मैंने अभी बताया था, न्यू आई बराबर, अब ध्यान देखिए 90 बड़ा है, ओल्ड आई 50 है, लेकिन थीटा बड़ा है, तो 90 माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अगर आपतन कोण 40 डिग्री आ गया, तो परावर्तन कोण कितना आएगा 40 डिग्री। और आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो 40 और 40 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को समझते रहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत गिर रही है। अगर लंबवत गिर रही, 50 बार बता रहे, थीटा कितना 0 डिग्री।
यदि दर्पण को 20 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, बहुत बढ़िया, समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, इसको करेंगे। समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण कितना होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अब ऐसे 20 डिग्री घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बना कोण, इसका हम चित्र बनाते हैं। देखिए, पहले मान लीजिए ये ऐसे रहा होगा, लंबवत आपतित हो रही है। अब ये लंबवत आपतित हो रही है। अब ये ऐसे ना रहा, ऐसे बन गया मिरर, और ये एंगल है 20, ये एंगल है आपका 20, और इस पे नॉर्मल ड्रा करेंगे ये, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, परावर्तित किरण द्वारा, ध्यान समझिए, जितने कोण पे आएगा ये नॉर्मल है आपका, तो जो एंगल 20 है, ध्यान समझिएगा, जो एंगल 20 है, जो 0 डिग्री था, तो आई हो जाएगा 20 डिग्री। अगर आई 20 डिग्री हो जाएगा, अगर आई आपका 20 डिग्री हो जाएगा तो आर भी 20 डिग्री होगा। आर कह रहा है परावर्तित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बना कोण। जब समतल दर्पण के साथ बना कोण पूछता है तो हम क्या कर देते हैं, 90 माइनस 20 यानी आ जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, तो कुछ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर 40 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए आपतित होती है। यदि समतल दर्पण को 40 डिग्री घुमा दे तो आपतन कोण कितना हो जाएगा। तो हमको पता है न्यू आई बराबर ओल्ड आई कितना 40 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा कितना 40 डिग्री, तो 40 डिग्री में से 40 डिग्री जाएगा 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, चलिए तो 10 में क्या कह रहा है, सौरभ 500 सेंटीमीटर की दूरी से किसी समतल दर्पण की ओर चलता है। ये आपका भैया समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, चलता कहाँ से है 500, यह 500 है, यहाँ तक की डिस्टेंस 500 है, कितनी है 500। अगर यहाँ पे 500 है तो इमेज भी 500 पे बनेगा। क्लियर है? तो 500 कितना हो जाता, 1000 हो जाता। ठीक है, दर्पण की ओर चलता है यदि सौरभ की चाल 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो कितने समय बाद, टी पूछ रहा है भैया, टी क्वेश्चन मार्क है, बाद सौरभ और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 800 सेंटीमीटर रह जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब है जब 500 था तो 500 था, क्योंकि उसके प्रतिबिंब के बीच सौरभ यहाँ पे, यस, सौरभ और आई मतलब इमेज, तो सौरभ और इमेज के बीच की दूरी है 1000 थी। कितनी थी 1000। अब बची कितनी 800। इसका मतलब ये कितना चला होगा 100 चला होगा, तभी इधर भी 100 चल जाएगा तो 200 घट जाएगा। इसका मतलब अब मुझे 100 सेंटीमीटर चलने में जो समय लगा होगा वही निकालना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। 100 सेंटीमीटर चलने में लगा समय, तो टी बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 100 चल रहा है, चाल कितना है 10, तो डिवाइड कर देंगे, आ कितना जाएगा 10 सेकेंड, कितना 10 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना आंसर आ गया 10 सेकेंड। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो लोग कमेंट कर रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग तैयारी करते रहिए और कोई भी समस्या आती है पूछिए, उसका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। भरोसा रखिए आपको क्वेश्चन इन्हीं से मिलने वाले हैं, यहीं से मिलने वाले हैं। जितना पोर्शन हम कवर करा देंगे तो उतने क्वेश्चन में आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आ चुका है। अब उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 कराया है। तो अगर आपने 10 नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप 11 क्वेश्चन पढ़िए, खुद करने का प्रयास करिए, कमेंट में आंसर दीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके ताकि
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर की दूरी से किसी समतल दर्पण की ओर भी चाल से चलता है। कितनी चाल से? भी चाल से चलता है। तो 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद व्यक्ति तो उसके प्रतिबिंब की दूरी 120 सेंटीमीटर रह जाती है। तो भी का मान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी अभी जैसे कराया उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया करते रहेंगे इसका आंसर। जिसका आ जाएगा वो आंसर मुझे बता देगा, ठीक है, कमेंट करके। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड लगाया ऑप्शन में, बहुत बढ़िया, उनका आंसर बहुत अच्छा आया। 8 सेंटीमीटर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर में कितनी चाल से चल रहा था भैया? भी चाल से चल रहा था। कितनी चाल से चल रहा था? भी चाल से चल रहा था। तो 5 सेकंड बाद, अब की बार समय क्लियर है, t बराबर 5 गिवन है, कोई दिक्कतें नहीं, 5 सेकंड गिवन है। व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 1 से 1 व्यक्ति मतलब यहाँ मैन कर लो और यहाँ इमेज कर लो। क्लियर है? इसके बीच की दूरी जब 120 सेंटीमीटर रह जाए, चले कहाँ से थे? ध्यान समझिए, चले कहाँ से थे? चले थे भैया 100 से, यानी पहले 100 था। अब बचा कितना? 120। अब अगर 100 था, 200, बचा कितना? 120। तो 2 में से 120 यानी बचा कितना? 80। 80 अगर बचा तो 80 में से 40 चला है इधर, 40 जाएगा उधर, 40 इधर और 40 इधर। तो 40 के लिए हमको चाल निकालनी है, तो हम क्या लिख लेंगे? ध्यान समझिएगा। तो हमारे पास समय है 5, तो 5 सेकेंड और चाल चाहिए, चाल v बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, 40 चला है और बटे समय 5, तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे नोट नहीं कर पाते तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन समझते चलिए। आपको इजी क्वेश्चंस आपको इजी तरीके से कराने का प्रयास है, ताकि आप आसानी से समझ सकें, फास्टली समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 आ चुका है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है, नन होता है। तो वास्तविक तो कभी बनता ही नहीं, उल्टा भी नहीं बनता, नन हो नहीं सकता क्योंकि आभासी दिया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि समतल दर्पण को 5 डिग्री घुमा दें तो परावर्तित किरण, बहुत बढ़िया, इसका क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो जाएगा? परावर्तित किरण घूम जाएगी 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर दिया इसका। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 10 डिग्री। अभी मैंने बताया था 5 दिया है तो 5 का गुणा 2 से करिए, 5 दुआएं 10 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। मोहन किसी समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड? 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। दर्पण के सापेक्ष उसकी प्रतिबिंब, दर्पण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? दर्पण के सापेक्ष उसकी प्रतिबिंब पूछ रहा है। अगर दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछता है तो जितना 5 दिया है तो आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वैसे पूछता तो 10 हो जाता है। क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि रमेश किसी समतल दर्पण पर 10 मीटर पर मिनट की चाल से जा रहा है। रमेश का प्रतिबिंब उसे किस चाल से, देखो रमेश का प्रतिबिंब, उसमें दर्पण पूछा था, प्रतिबिंब पूछ रहा है। इसका मतलब रमेश क्या देख रहा है? रमेश अपना प्रतिबिंब देख रहा है, दर्पण से मतलब नहीं। अगर 10 दिया है तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी 20 मीटर पर मिनट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक वस्तु तथा समतल दर्पण से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80, यानी यहाँ पे समतल दर्पण है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, तो बीच की दूरी है 80। कितना है? 80। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तो हम लोग जान रहे ये 40 होगा, ये 40 होगा, तो दूरी कितनी होगी? 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जिन लोगों ने कमेंट में आंसर दिए।
चलिए आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 550 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से व्यक्ति की दूरी क्या होगी? 550 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर, 275 सेंटीमीटर। न एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। चलिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ से इसके बीच की जो पूरी की पूरी दूरी है वो है 550। कितना है? 550 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दर्पण से व्यक्ति की दूरी, दर्पण से व्यक्ति की दूरी यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। 550/2 तो भाग करोगे आ जाएगा 275, तो आंसर हो जाएगा 275। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही रहा, कितना क्वेश्चन आपका गलत रहा। और हम नेक्स्ट रात में 9 बजे भी एक सेशन लेकर के आएंगे। आप लोगों से यही कहेंगे कि कमेंट आप करते रहिए। आप लोगों ने जब कमेंट करते हैं लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।